दूसरा कि उसकी दृष्टि में टोटल माँ बहन का नाता होना चाहिए। और तीसरा, उसको बड़ाई से कोई भी लिंक नहीं जोड़ना चाहिए, जो सबसे खतरनाक है। वो तो हम लोगों को भी नुकसान कर रहा है, वो तो सभी पे कर रहा है, ये बड़ाई वाला तो जो सबसे खतरनाक है। ये भगवान ने एक ऐसा कुछ मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा करवा दिया, और छोटे छोटे में भी मतलब हमने कभी ना याद रहा ना बोला किसी को। अब ऐसे थोड़ा लाभ के लिए जरूर बोले कि भाई आपको भी लाभ होगा जब उनको लाभ हुआ ऐसे। तो ये कब होगा, ऐसी कंडीशन साधु की कब होगी, जब उसकी कामना खत्म हो जाएगी। नहीं तो चाहे उसके पास 50 लाख जमा है, ये कंडीशन होगी ही नहीं। मोह वाला तो मोह के चक्कर में फंसाए रहेगा, तो वो कैसे जोड़ रहा है तो जोड़ ही रहा है। बिल्कुल आदत बनी हुई है उसको बस। तो उसकी उपासना भी होगी वो महाराज जी। हाँ, आदत ही बनी हुई है। उस कामना को कैसे कैसे वो किया जाए, तो उसकी भी तो वही होगी ना। आज 1 लाख है, कल 1.5 लाख वो हो तो जाए, परसों 5 लाख हो जाए, उसकी तो कमी कामना होगी नहीं काम। तो इसको संतुष्ट कैसे किया जाए? मतलब कि हम संतुष्ट कैसे हैं? हाँ, हम कामना को कैसे संतुष्ट करें? हाँ, तो ये बात मतलब अब आप तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बच्चे कर सकते हैं, ये पूछे तो। अच्छा, इसमें भी उम्र का थोड़ा हिसाब होता है। आप तो इससे अवर हो गए, आप तो बस एक सहन शक्ति का अभ्यास करिए, मतलब एक विचारिए। जब आप उसको तकलीफ मान ही रहे, तो बस इसी का कोई दवाई आप अंदर से ढूंढ सकते हैं। बाबूजी, इनमें सहन शक्ति तो है नहीं, खत्म हो रही है धीरे धीरे। किसकी? इनकी बाबूजी। नहीं, फिर वो वैसे आपने जो चेकिंग की है ना, तो जिसकी सहन शक्ति खत्म होती है वही परखता है कि मेरी भी ऐसी और की ये भी। नहीं तो दूसरे को तो महसूस नहीं होती, क्योंकि वो सोचता है मेरी भी करारी फ्री है तो इसकी भी फ्री है। नहीं, ये बात तो सही है महाराज जी, गृहस्थी जीवन में पैसा तो जरूरी है, फिर इसको मान लो आप यह करो कि बस शांति करो। सुनो, पैसे की इसमें कोई बात नहीं है, पैसा ईश्वर है। अगर आपने गलत तरीके से ले लिया तो माया है। पैसा भी मतलब माया है ही नहीं। मूर्खता का नाम माया है, अज्ञानता का नाम माया नहीं, माया है ही नहीं, कहीं भी नहीं है माया, ईश्वर ही ईश्वर है। आप व्यवहार से कर रहे लेन देन तो माया है ही नहीं, क्योंकि आप इस चीज को देखो, जहां व्यवहार से पैसा आया हुआ है तो वो बड़ा सोच विचार के खर्च करेगा, और जहां से कोई ऐसा कुछ हाथ लग रहा है जिसको, वो तो ऐसे फेंकेगा, जाओ वो लेके आ, ये लेके आ, वो ऐसे जा, वो ले आना, ये ले आना, ये ले आना, वो सुनाएगा सबको कि मैं ये मंगा रहा हूँ। आचार विचार वो बिगाड़ता है। वो माया है, वो माया। हाँ। तो नहीं तो व्यवहार से वो नहीं लेनी चाहिए महाराज, फिर वो 2 नंबर वाला पैसा फिर दोनों बंद करा 2 नंबर वाला, ये जो इतना दान पुण्य भजन दान कर रहे हैं ना, वो 2 नंबर का इसलिए नहीं लग रहा उनका, इसलिए वो दान किसी का नहीं लग रहा, क्योंकि वो 2 नंबर का पैसा है। भगवान बोलता है वो 2 नंबर का मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो 1 नंबर का, अगर लाख लगा रहे तो 1 ही रुपया लगा दो मेरे पास। क्योंकि बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ, बरगद का बीज छोटा सा है, वो 1 रुपये का भी जुड़ाव हो गया तो समझो जुड़ाव हो गया, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो जानता है हमारी ताकत कितनी है। ये ऐसी वो थोड़ा 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 वो बीमारी बढ़ता ही जाएगा। वो एक बार थोड़ा सा जेब में रखा, अभी किसी को यहाँ अपने बच्चे को 10,000 रुपए जेब में डाल दो, पहले उसको बोलो वहां से गिलास पानी का उठा के लाना,
और 10,000 डाल दो, देखो अभी तुरंत अब उसकी चाल बदल जाएगी, जबकि उसी की है ना पैसे वो। तो मेरे पास तो आप किसी के आएंगे तो वो फिर कितनी चाल बदलेंगे जब अपने ही पैसे चाल बदल रहे हैं। तो जी ये माया, ये मतलब व्यवहार से, सिर्फ ओनली व्यवहार, उससे कितना भी आप, अगर आपको 6 साल हो गए ऐसे में, तो समझो जैसे उससे उल्ट हो रहा ना जाने का, तो उससे और मजबूत हो रहे। मैं तो इतना भी बोल दूं आपको, फर्ज करो हमारे भाग्य में नहीं है, मतलब कुछ फसल आ रही या कहीं से भी हमारे पैसे आ रहे, तो हमारे भाग्य में नहीं है। अगर हम ईमानदारी का पैसा संतोष रखेंगे तो वो मजबूर हो जाएगा वापिस देने को। टोटल जितने भी वो अपने भाग्य में नहीं थे वो उसके पास रखे गए, वो मतलब चोरी हो गए या कैसे भी, तो अपन ने सोचा कि भाई अब नहीं थे तो कोई बात नहीं, संतोष रख लिया, तो वो सारे किसी भी बहाने से वो आपके वापिस दे देगा। वो इतना इसलिए दयालु नाम है उसका, और कोई ऐसा कार्य नहीं है। जो भगवान ने बोला है ना कि फल की इच्छा ना करो, तो इसके ऊपर भी बड़ी सीधी बात है। मैंने अगर हम इतना विचार लगाओ अपना आपस में, फर्ज करो अपना भाई ले जाए 1,000-2,000 रुपए मांग करके, तो पता है ना वापिस आएंगे। अगर आपस में 500, 1,000, 2,000, 5,000 ले जाए तो अपने को पता है, हाँ राम राम वहीं से हो गए। अरे अपने अब इतने लोगों के सामने हम ऐसे करेंगे तो कैसे होगा वो। तो उसका ये बात कहने का ये मतलब है कि भाई फल की इच्छा ना करो, बिल्कुल कटु सत्य बात वो बोलता है। मैंने जैसे उस बात चल रही थी कि हम आपस में चचा ताऊ से 500, 1,000, 2,000 रुपए लेंगे, तो वो पता है, उसको भी पता है दे देगा और हमने देनी है, तो उसके पास तो इतना दुनिया भर का, पूरी दुनिया को वो पूर्ति कर सकता है, इतना ढेर लगे पड़े। वो बोलता है मैंने ज्यादा देने की इच्छा है, आप अगर ये नियम फॉर्मेलिटी पूरी कर दोगे तो मैं ज्यादा दूंगा आपको। वो तो उतने तो रखेगा ही नहीं, क्योंकि उसने कोई भी बात बहुत तोल के बोली, हम पकड़ रहे उल्टा उसको। और ये ज्ञान आने के बाद पता लगता है इस बात का। महाराज जी पैसा तो दे दिया, लेकिन वापसी में रिटर्न कौन हो? फिर वो तो मान लो देने के लिए है ही नहीं, किसी से कर्जा तो ले लिया, देने के लिए है ही नहीं, भाई इतना खर्चा इतनी कमाई, तो वो कैसे भरपाई होगा? नहीं वो खर्चा ना, उस समय वो खर्चा इतना उठाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी है। वो सिर्फ शादी का मैं बोल रहा हूँ, एक मकान जितना जरूरी है उतना के लिए, और शादी का जो उस कंडीशन का, ये नहीं कि वो तो 20-20 लाख की गाड़ियां दे रहे हैं, तो वो अपनी ताकत के अनुसार जो मतलब वहां वो करेगा, तो उसमें ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। उसके अनुसार आप उठाओ, करके देख लो, किसी ने किया हो ना पूर्ति हुई हो तो मेरे को बता दो। सीमित में समझदारी से पैसा खर्चेगा तो मिल जाएगा। बिल्कुल, मतलब भगवान ने ये बात कही है सर, मैं ये भी बता देता हूं आपको कि जिस समय उसने सृष्टि रची थी ना, टोटल नियम लिख दिए थे। उसने बोला विष्णु भगवान ने
कि हर किसी का भोजन की पूर्ति मैं करूंगा, चाहे वो कुछ करे या ना करे। उसमें कंडीशन क्या है कि नॉर्मल भोजन, मतलब जो गरीब आदमी खाता है वो भोजन, उसकी पूर्ति मैं करूंगा। अगर बोला ये चाहिए कि भाई अचार चाहिए, थोड़ा दूसरी सब्जी चाहिए, ये चाहिए, तो बोला कर्म करो अपना। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। वो व्यवस्था कैसी सिंपल की, जैसे मैंने खुद की बोली ना कि वो जितनी गुदड़ी थी उतने किया हमने, और कोई दिक्कत भी नहीं आया। और वो तो इनाम फ्री में मिल गया। उसके जैसे ये हमारे खिलाड़ियों के इनाम रख देते हैं, तो उसने इस हिसाब से रखे हुए हैं कि ये ईमानदारी से आप चलो तो आपको इनाम मिलेगा। ये जैसे क्रिकेट वालों का जो जीत गए उनको कप मिलेगा ही मिलेगा, अब जीतेगा जो उसको मिलेगा। ये नहीं कि सब खेल रहे हो बड़े वाला फर्स्ट का जो है। तो इसके अंदर अगर हम नियम से रहेंगे तो बिल्कुल कटु सत्य बात है, वो तो कैसे भी वो व्यवस्था कर देगा। एक बार की बात है, मतलब ऐसे दृष्टांत नहीं, मैं तो क्योंकि अनुभव कर लिया और जगह, तो ये सच्ची बातें हैं। ये धन्ना भगत हुआ है ना, एक सुना होगा आपने। उसका क्या था कि वो तो भजन में चला गया तो चला ही गया। अब कुछ दिन तो घरवाली ने क्लेश किया, तो बाद में उसने सोचा कि भाई मतलब भगवान ही करते हैं शांति, कि भाई वो चल तो रहा है, चलो जैसा मर्जी है इनकी। तो एक दिन क्या हुआ, उसको पता लग गया उनकी घरवाली को, आज मेरा भाई आ रहा और साथ में कोई चच्चा ताऊ का लड़का आ रहा। भाई की तो कोई बात नहीं, वो चच्चा ताऊ का लड़का आ रहा, उसके लिए आज व्यवस्था नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो आज वो क्या बोल रही है उसको, बोले आप थोड़ा उनके लिए व्यवस्था ला दो, क्योंकि वो साथ में वो आ रहा है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप ये व्यवस्था कैसे भी करके चले जाओ, तो आप भजन में जाओ, कहीं भी जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोला ठीक है, ला मेरे को कटोरा दे दे। अब वो तो कटोरा लेके बजाता बजाता पहुंच गया सत्संग में। अब उसने सोचा जो कटोरा लेके गया आज तो लेके ही आएगा, उसको विश्वास हो गया, नहीं तो कटोरा नहीं लेके जाता। उसको पूरा विश्वास हो गया, ऐसे तो वो झूठ बोलता ही नहीं, आज उसने कटोरा लिया तो फिर लेके आएगा ही वो। तो जी क्या हुआ, आज खुद भगवान आ गए लेकर के, क्योंकि वो भी सच्ची थी। खुद भगवान आ गए उसी रूप में। अब वो बड़ा उसने सोचा कि आज बोला ऐसे फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका अच्छा सेवा भाव की, उनको छोड़ भी आया, और वैसे ही सेम कटोरे में भगवान लेके आया, और कटोरा तो घर ही है, घर का छोड़ दिया वहीं। उनको छोड़ छाड़ने के बाद अब भगवान तो गया। अब वो शाम को अब वो कटोरा नहीं लाया, क्योंकि वो घी तो है नहीं। वो फिर बोलेगी देखो तुमने ऐसे, आज पहली बार उसने विश्वास किया था, वो बोलेगी विश्वासघात में अभी तो भूला भाली का अपने आप, या तो भूल गई होगी, जान रही मेरे को, या ऐसे मैं बोलूंगा भूल गया। तो वो तो आज बड़ी खुश हुई, बोले देखो आज मेरी इज्जत रख दी तुमने, और मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, अब मेहमान के लिए बोला आज ऐसे इज्जत रख दी कि मेरा इतना खुश मन हो रहा जितना भी बोलो। तो उसने सोचा है ये कैसा, बोला उनका वो खिलाने के बाद भी बच गया, ये तो मैं वेस्ट नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि वो इतना ले आए तो आप मैं उड़ा दूंगी, ऐसी मैं नहीं हूं। तो उसने देखा है हकीकत में वो कटोरे में भी रखा है,
तो उसने देखा कि ओ हो देखो भगवान ने मतलब इस मूर्ख मेरे इस मूर्ख के पापी के पीछे वो कितना दयालु है। सर हकीकत है उसका कुछ नहीं लगता। मैंने उस समय आपको ये 1 मिनट में बात में समझ में आ जाएगी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो प्यार और ललक उसकी किसी भी तरह सेट बैठेगी तो उसने कर देना है।